Hello, good morning, dear student. Today we are going to solve exercise 1.2, question number 2. Check the injectivity and surjectivity of the following function. Part 2. There is a function from z to z given by fx equal to x square. Dear student, we have to check the given function f from z to z given by fx equal to x square is इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है। तो इंजेक्टिविटी क्या होती है बच्चों, इसको भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन वन फंक्शन को ही अदर वर्ड्स में इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में जो हमें दिया गया है उस फंक्शन की इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें फंक्शन गिवन है कि देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड मीन्स होता है, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स से फंक्शन है बच्चों। इंटीजर्स का मतलब कि यहाँ पे डोमेन भी इंटीजर्स के सेट हैं और डोमेन भी इंटीजर्स के सेट हैं। दोनों ही इंटीजर्स के सेट में आपस में एक फंक्शन है बच्चों, एक रिलेशन है। और वो रिलेशन इस फंक्शन में इस तरीके का है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये वन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे बच्चों। तो वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर डोमेन का इमेज को डोमेन में वन होना चाहिए, मतलब वन से रिलेशन होना चाहिए। डोमेन का सिर्फ एक ही इमेज को डोमेन में होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। इस तरीके का बच्चों होना चाहिए, वन से ही कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो लेट अस चेक फॉर इट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों अब हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू लेंगे, 1 -1 2 3 लाइक दिस, बिकॉज द सेट ऑफ हियर द डोमेन इज इंटीजर्स का सेट है और डोमेन भी बच्चों इंटीजर्स का सेट है। तो हम लोग बच्चों x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इस फंक्शन में। तो -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और f के x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों अगर वन फंक्शन है तो इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। इट मीन्स बच्चों ये होता है कि अगर y1 की वैल्यू y2 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वन से ही केवल कनेक्शन होता है। वन इनपुट पर 1 आउटपुट होना चाहिए, मतलब डोमेन का एक ही इमेज डोमेन में होना चाहिए। इस तरीके का रिलेशन आता है। तो हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं f-1 इक्वल टू f1, दोनों की वैल्यू 1 है। f-1 पुट करने पर भी 1 आता है और f1 पुट करने पर भी 1 आता है। दोनों की वैल्यू 1 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस f-1 और f1 दोनों की वैल्यू 1 है, मीन्स y1 भी 1 है तो y2 भी 1 है बच्चों। लेकिन अब ये कंडीशन होना चाहिए कि f1 पुट करने पर कितना, f-1 पुट करने पर और f1 पुट करने पर दोनों की वैल्यू y1 और y2 तो आपस में इक्वल हैं। इसका मीन्स ये होना चाहिए कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, सब ये x1 है बच्चों और आपका ये x2 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -1 और नॉट इक्वल टू +1। यहाँ पे बच्चों -1 कभी 1 के इक्वल तो होगा नहीं। इस तरीके से x1 नॉट इक्वल टू x2 हुआ। बट ये होना चाहिए कि अगर y1 इक्वल टू y2 है तो x1 इक्वल टू x2 अगर होता है तब 1 का रिलेशन आता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन वेरीफाइड नहीं होती है, सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 नहीं है। अब बच्चों इसकी हम सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे। सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। अब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। वी नो दैट इफ ए फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन देन रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बच्चों रेंज क्या होता है, डोमेन के वे एलिमेंट जिसमें कोडोमेन की इमेज होते हैं, जो है आपके रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों दोनों ही इंटीजर्स के सेट में एक रिलेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हम इसकी ऑनटू और चेकिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, +2 पुट करेंगे तो +2 का स्क्वायर भी +4 आएगा। इस तरीके से -3 पुट करेंगे तो +9 और +3 पुट करेंगे तब भी +9। बट यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे ऑनटू फंक्शन का मतलब देयर इज all the elements of the codomain have at least pre-image in the domain। मतलब कि कोडोमेन का हर एक अवयव का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखते हैं हम कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कोडोमेन में हैं जिनका प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा। जैसे 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 का रिलेशन -1 का भी रिलेशन 1 से है। और यहाँ पे आप वॉच करेंगे 2 का स्क्वायर आपका +4 आएगा, 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे +4 कर सकते हैं तो -2 भी आपका +4 से रिलेशन आएगा। बट इसमें जो एलिमेंट बच गए बच्चों -2 -3 इनका कोई प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, ये रिलेटेड नहीं होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन जो है वह सर्जेक्टिव नहीं है।